Hello dear students, good morning. Today I will teach you जनरल नॉलेज सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड थर्ड। और आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 29 है हमारा गेस द मंथ। मतलब कि आपको यहाँ पे गेस करना है कि ये जो ब्लैंक्स दी है उनमें कौन सा मंथ आएगा वो। ओके, तो देखो इंस्ट्रक्शन है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द मंथ्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं वाक्य वो पढ़ना है और आपको कौन सा महीना है वो आइडेंटिफाई अनुमान लगाना है। राइट डाउन द नेम ऑफ द मंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। क्या करना है, यहाँ पे दी गई हुई आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको ब्लैंक में जो महीने हैं उसके नाम लिखना है। मतलब कौन सा मंथ आएगा वो आपको गेस्ट करके लिखना है उसका नेम। ओके, तो फर्स्ट देखो क्या है, रशिता वॉज बॉर्न इन द मंथ देन यूजुअली हैज़ ओनली 28 डेज। क्या कहा है, जो रशिता है उसका जन्मदिन कब आता है, जब 28 डे जिस मंथ में होते हैं। तो आपको पता होगा कि 28 डे कौन से मंथ में होते हैं। वैसे तो 30 और 31 होते हैं, लेकिन जो फेब्रुआरी मंथ ऐसा है कि उसमें ही 28 डे या फिर 29 डे होते हैं। तो कौन सा मंथ यहाँ पे आएगा, फेब्रुआरी। ओके, फिर है वेंकट्स बर्थडे फेल्स इन द सेम मंथ इन विच वी सेलिब्रेट क्रिसमस। जो वेंकट है उसका बर्थडे है वो कौन से मंथ में आता है, हम जिस मंथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तब। तो हम क्रिसमस कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, जिस मंथ में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उसी मंथ में उसका बर्थडे आता है। तो क्रिसमस है 25 दिसंबर, तो आएगा कौन सा मंथ में ये जो वेंकट है उसका बर्थडे आएगा, तो दिसंबर मंथ में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिसंबर। ओके, मतलब कि वेंकट है उसका बर्थडे आएगा दिसंबर मंथ में। वैसे ही थर्ड में देखो, रोजी इज़ गेटिंग मैरिड इन द मंथ इन विच वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। ये जो रोजी है वो उस मंथ में मैरिज करने वाली है जिस मंथ में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, हम टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, रोजी का कौन से मंथ में मैरिज करेगी, तो सितंबर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सितंबर। ओके, फिर अब आगे देखो, सिमरन वॉज बॉर्न अ मंथ लेटर देन ऋषिता। वर्ल्ड वाटर डे फेल इन दिस मंथ। क्या कहा है यहाँ पे कि जो सिमरन है, यहाँ पे क्या कहा है कि सिमरन वॉज बॉर्न अ मंथ लेटर देन ऋषिता। मतलब कि ये जो ऋषिता है उसके बाद वाला जो मंथ है वहाँ पे उस मंथ में सिमरन का जन्म हुआ था। मतलब ऋषिता का जन्म फरवरी में हुआ था, तो फरवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, मार्च। और वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, 22 मार्च। मतलब कौन सा मंथ आएगा यहाँ पे, मार्च। ओके, फिर यहाँ पे है अलीज बर्थडे एंड द अर्थ डे फेल इन द सेम मंथ। मतलब कि अली है उसका जन्म दिवस और पृथ्वी दिवस एक ही मंथ में आता है। तो जो पृथ्वी दिवस है वो कब आता है, 22 अप्रैल को आता है। 22 अप्रैल को ये अर्थ डे होता है। और अली का बर्थडे मतलब कौन से मंथ में होगा, अप्रैल को। क्यों, क्योंकि 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है इसलिए। और यहाँ पे कहा है कि दोनों का जो बर्थडे और अर्थ डे दोनों सेम मंथ में आता है इसलिए। फिर 6 है, सिमी वॉज बॉर्न इन द मंथ इन विच वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। तो आप सबको पता होगा इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो सिमी उस मंथ में पैदा हुई थी जिसमें हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। तो 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिमी का जन्म कौन से मंथ में हुआ होगा, अगस्त में। फिर है रेनूस बर्थडे इज़ इन द मंथ इन विच वी सेलिब्रेट फादर्स डे। तो यहाँ पे कहा है कि रेनू का जन्मदिन उस मंथ में है जिसमें हम फादर्स डे मनाते हैं। तो फादर्स डे हम कब मनाते हैं, 21 जून को। 21 जून को हम फादर्स डे मनाते हैं। उसका मतलब ये जो रेनू है उसका बर्थडे है वो कौन से मंथ में आता होगा, जून को, जून मंथ में। ओके, फिर है यहाँ पे अनुज मदर वॉज बॉर्न अ मंथ बिफोर रेनू। मतलब कि अनु की जो मम्मी है उनका जन्म कौन से मंथ में हुआ था, जो रेनू का ये जो मंथ है उसके बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। ओके, तो ये जून है उससे
रेनू का बर्थडे जून में आता है, तो जून से पहले कौन सा मंथ आता है? मई। मतलब कि ये जो अनु की मम्मी है उनका जो बर्थडे है वो कब आएगा? मई में। ओके, फिर है जोहरा वॉज बॉर्न इन द मंथ इन विच वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। तो जोहरा है उसका जन्मदिन कब आता है? जोहरा उस महीने में पैदा हुई थी जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जोहरा का बर्थडे कौन से मंथ में आएगा? जनवरी में। ओके, फिर यहाँ पे देखो 10 वाला, अमनदीप इज गेटिंग मैरिड इन द मंथ इन विच वी सेलिब्रेट गांधी जयंती। मतलब कि ये जो अमनदीप की शादी उस महीने में हो रही है जिसमें हम गांधी जयंती मनाते हैं। तो गांधी जयंती हम कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। ओके, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अमनदीप है वो कौन से महीने में शादी करेगा? अक्टूबर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमने ये कंप्लीट कर दिया कि कौन से मंथ में किसका जन्मदिन आता है, कौन मैरिज करने वाला है, वो सब। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।